खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग कुछ देर बाद होगी। 25 उम्मीदवार मैदान में, 145 अरकान वोट देंगे। हुकूमती अरकान की तादाद 92, अपोजिशन की 53 है। जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब करवाने के लिए 19 वोट दरकार। PTI 4 नाराज उम्मीदवारों को मनाने में कामयाब। वकास औरकजई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो दस्तबरदार होने का ऐलान। खुरम जीशान का साफ इनकार। इरफान सलीम ने कहा कि बगैर लालच पीछे हट रहे हैं, जो कुछ किया पार्टी के लिए किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फ़ख्र है कि PTI वर्कर्स ने हमेशा बानी के नज़रिए को तरजीह दी। शुक्रिया अदा करता हूँ कि उम्मीदवारों ने पार्टी के मफाद को देखा। हमारे लिए बानी चेयरमैन का हुक्म और पार्टी पहले, बाकी चीज़ें बाद में है। पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने के लिए जहाद कर रही हैं। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी, नूरुल हक, रुबीना नाज और आज़म सवाती PTI के उम्मीदवार। नयाज अहमद, अताउल हक, तलहा महमूद, दिलावर खान और रुबीना खालिद अपोजिशन की उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ का हल्फबर्दारी के खिलाफ आज पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। अली अमीन गन्नापुर का कहना है कि मखसूस नशस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। मौके पर इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी और आइन से तजावुज़ है। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी अमल था। ये गैर हाजिरी या आइनी फरीजे से इनकार नहीं। ऐसे इक़दामात इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सफाई का मौका नहीं दिया। बगैर कार्रवाई अदालती अहकामात इख्तियारात से तजावुज़ की वाज़ेह मिसाल है। मुआहदे पर अमल न हुआ तो 6 से 7 सेनेटर मुंतखब करवाएंगे। गवर्नर KP ने PTI को खबरदार कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी और वज़ीर आला KP ने मंसूरियाँ दी। अब कहते हैं कि अरकान हमारे काबू में नहीं। आइन की पासदारी करते हुए नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया। तहरीक इंसाफ ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में फार्मूला तय पाया। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। हुकूमत ऐसे इक़दामात करें कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। मेरा मकसद सेनेटर बनना नहीं, अशराफिया का तकब्बुर पाश पाश करना था। हार जीत की बात है तो मैं जीत चुका हूँ। PTI के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान सामने आ गए। बोले कि अशराफिया बंद कमरों में बंदरबांट करती है और बिला मुकाबला आ जाते हैं। इससे ज्यादा अहम वजह बानी के दुश्मनों से हाथ मिलाने से इनकार था। इलेक्शन होगा, नतीजा जो भी हो, जीत नजरिए की है। मैंने बानी से सीखा है कि आजमाइश में इंसान का असल किरदार सामने आता है। अपने आसाब को फौलाद करें तो हर दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर गवर्नर ने 25 अरकान से हलफ लिया। JUI के 9, मुस्लिम लीग नून के 8 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। अवामी नेशनल पार्टी के 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के 1 रुकन ने हलफ उठाया। पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर गवर्नर को नुमाइंदा नामजद किया था। स्पीकर ने कोरम की निशानदही पर इजलास जुमेरात तक मुलतवी किया था। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम और PTI के महर अब्दुल सत्तार में मुकाबला। अपोजिशन रुकन राजा सगीर अहमद ने पहला वोट कास्ट किया। अब तक 20 से ज़ायद अरकान वोट डाल चुके हैं। नून लीग के चीफ विप राना अरशद और अपोजिशन के राना शहबाज पोलिंग एजेंट मुकर्रर। नून लीग के अरकान 229, पीपल्स पार्टी के 16, काफली के 11 और IPP के 7 हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 76, PTI के 27, मुस्लिम लीग ज़िया, तहरीक लब्बैक और MWM का एक रुकन मौजूद है। जीत के लिए 187 वोट्स दरकार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच के सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। आला सियासी फोरम से खिताब भी करेंगे। कल सलामती काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आलमी, इलाकाई और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी अगले हफ्ते मुलाकात का इम्कान।
पाक भारत हालिया कशीदगी के तनाज़ुर में जनूबी एशिया में सिक्योरिटी और अमन व इस्तेहकाम पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के है। दौरे का मकसद आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर करना और सिफारती सतह पर अहम रवाबित को मजबूत बनाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा काबुल। अफगान हममनसब सराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल। बॉर्डर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत मुनज़्ज़म करने पर भी बातचीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी मकीम अफगान शहरियों के वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू की गई। फरीक़ैन में बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशत गर्दी के फितने के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। शरीफ खानदान की मरी डोंगा गली में अहम बैठक। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में सियासी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल के हवाले से तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुजव्वज़ा आईनी पैकेज की बात शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने विफाक और KP में मौलाना फजल रहमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप के लिए राब्तों और मुलाकातों की तफसीलात का बताया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की सियासी इंतज़ामी और आईनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और इनकी आरा को मुकद्दम रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब के सैलाब, अमन व अमान और महंगाई पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। रिमार्क्स दिए थे कि बयान रिकॉर्ड न कराया तो अदालत फैसला भी सुना सकती है। हम दुश्मनों पर जमीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ। दहशतगर्दों से झड़पें, फायरिंग के तबादले में 13 दहशतगर्द मारे गए, 8 गिरफ्तार, भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। पंजाब और KP के कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरावाला में बादल बरसेंगे। दीर, कालाम, सवात, कोहिस्तान और कश्मीर में भी अब्र रहमत मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस मजीद 13 अफराद जा बहक। मजमूई अमवात 216 हो गई। 582 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 135, खैबर पख्तूनख्वा में 42, सिंध में 21 और बलोचिस्तान में 16 अमवात रिपोर्ट। NDMA के मुताबिक अब तक बारिशों से 779 मकानात गिर चुके हैं। दरियाए सिंध में तरबेला, चश्मा और तौसा के मकान पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। गजा में आग और बारूद की बरसात। खान यूनिस, जबालिया और अल बरीज कैंपों पर हमले। 24 घंटों में 130 शहादतें। इमदाद के मुंतज़िर 79 अफराद भी शामिल। हमास की इमदादी मराकज़ के बाहर फ़लस्तीनियों पर हमले की मज़म्मत। कहा कि अरब ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा गजा का मुहासरा ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। पॉप लिव ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ जुमे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीकी जारहियत की हिमायत की थी। यूरोपीय ममालिक के पास 2015 का मुआहिदा नाफिज करने का इखलाक़ी जवाज़ नहीं। ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। शाहीनों का फ्लॉप शो, बैटर्स की नाकामी ले टू बी। पहला T20 मैच बांग्लादेश के नाम। ग्रीन शर्ट्स की लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन 20 ओवर्स भी ना खेल पाई। 8 खिलाड़ी दोहरे हिंसे को छू न सके। फ़खर जमान ने 44 रन बनाकर टीम का मजमुआ 110 रन तक पहुंचाया। बांग्लादेश ने 111 रन का आसान हदफ हंसते खेलते 3 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में हासिल कर लिया।
फील्डर्स ने 3 आसान कैच गिराए, एक यकीनी रन आउट का मौका भी गंवाया। सीरीज का अगला मैच 22 जुलाई को खेला जाएगा। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। कौमी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 2 नापसंदीदा रिकॉर्ड्स बना लिए। पूरी टीम 110 रन पर आउट हुई। ये पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ अब तक का सबसे कम मजमूई स्कोर है। पहली मर्तबा पूरी पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में आउट हुई। इससे कबल पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ कभी आउट नहीं हुए। मुल्क का नाम रोशन करने वाली पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम लाहौर पहुंच गई। कौमी टीम एशिया कप गोल्ड मेडल जीतकर थाईलैंड से वापस आई। स्पोर्ट्स बोर्ड का अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियंस के लिए 82 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान। हर खिलाड़ी को 6 लाख रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान ने सनसनीखेज फाइनल में ईरान को 3-2 से हराया था। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा।